गुड मॉर्निंग बच्चों। सेशन 2021-22 में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी चैटर्जी मिस इस बार आपको संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाऊंगी। पिछले साल आप सबने मुझसे संस्कृत पढ़ा था, पर इस साल मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगी। संस्कृत तो पढ़ाऊंगी ही, साथ में हिंदी भी पढ़ाऊंगी। हिंदी में मैं आपको बसंत पाठ्य पुस्तक पढ़ाऊंगी। बसंत पाठ्य पुस्तक आपके रिमझिम पाठ्य पुस्तक से थोड़ी अलग है। बसंत पाठ्य पुस्तक में आपको कहानियाँ मिलेंगी, छोटी कविताएं मिलेंगी, निबंध मिलेंगे, कई तरह की चीज़ें आपको मिलेंगे और यहाँ हम बहुत तरह के विषय पर चर्चा करेंगे। बसंत पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ्य पुस्तक से इसलिए अलग है क्योंकि अब हिंदी का स्तर यानी स्टैंडर्ड थोड़ा ऊंचा हो गया है। आप नए शब्द यहाँ सीखेंगे, नए शब्दों के अर्थ जानेंगे, तरह तरह के लेख पढ़ेंगे, जिससे आपकी लिखने की क्षमता बढ़ेगी। आज शुरू करती हूँ बसंत पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ, जो कि एक कविता है। केदारनाथ अग्रवाल ने इसे लिखा है। ये है वह चिड़िया जो। तो शुरू करती हूँ। पहला पाठ एक कविता एक छोटी चिड़िया के बारे में है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। चिड़िया कैसी है? वो चोंच मारती है और क्या खाती है? अनाज के दाने, ज्वार हो, बाजरा हो, जिसमें से रस निकलता है। जैसे मकई है, दाने आप ऐसे उंगली से दबाएंगे ना तो उसके हाथ अंदर से रस निकलता है। दूध, ये बहुत ही शौक से और शांति से ये छोटी सी चिड़िया खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कवि अपने आप को उस चिड़िया के जगह पर रखकर सोचते हैं कि वो छोटी सी संतोषी चिड़िया जो नीले पंखों वाली है, वो कवि खुद हैं, जिनको अन्न से बहुत प्यार है। दरअसल हम इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, हम सबको खाने से बहुत प्यार है और अन्न से ही हमारा भोजन बनता है। और इसलिए कवि अपने आप को उस चिड़िया के जगह पर रखकर कविता लिखी है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है। वह चिड़िया क्या है? जंगल में पूरे आवाज़ में, क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता, तो अपना पूरा आवाज़ निकालती है। और किसके लिए गाना गाती है? बूढ़े बन बाबा के लिए। जो जंगल में बन बाबा है ना, उनके लिए। और पूरा रस अपने गले में, जितना मीठा रस हो सकता है, सब उड़ेल कर गाना गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कवि फिर कल्पना करते हैं कि वो जो छोटी सी मुँह बोली चिड़िया है ना, नीले पंखों वाली, वो कवि खुद हैं और उनको एकांत, विजन का मतलब है एकांत, जहाँ कोई नहीं रहता, उस एकांत से उनको प्यार है। कवि अपने आप को इस छोटी सी चिड़िया के जगह पर रख कर कविता लिखे हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वो चिड़िया क्या करती है? चोंच मारती है। कहाँ पर?
नदी के पानी में और एकदम नीचे तक डूब जाती है। नदी का दिल टटोलती है, एक मतलब एकदम नदी के भीतर तक चली जाती है और वहाँ से मोती ले आती है, जल का मोती यानी पानी की बूंदे नदी में चोंच मारती है और वहाँ से पानी की बूंदे ले आती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। और कवि अपने आप को एक गर्वित चिड़िया की तरह सोचते हैं, जिस चिड़िया को डर नहीं लगता, उफनती नदी से उसको डर नहीं लगता। वो उस पानी में जाती है और वहाँ से पानी ले आती है, वहाँ से पानी पीती है। तो उसको गर्व है अपने आप पर, भरोसा है अपने आप पर, हिम्मत है अपने आप पर। वो कवि स्वयं है, क्योंकि कवि को नदी से प्यार है। तो हम इंसानों को क्या चाहिए? हम इंसानों को पहले तो चाहिए आज़ादी, फिर चाहिए खाना, फिर चाहिए पानी। तो कवि ने यहाँ तीनों को दिखाया है कविता के माध्यम से। सबसे पहले वो कहते हैं कि मुझे अनाज से प्यार है, फिर वो कहते हैं कि वो दिल खोलकर, आवाज़ खोलकर गाना गाना चाहते हैं, अर्थात उनको आज़ादी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि वो नदी में जाकर वहाँ से पानी पीना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर नहीं लगता। ये पानी पीना है, ये सब चीज़ इंसान में होता है। इसलिए कवि अपने आप को इस चिड़िया के जगह पर रखकर कविता लिखे हैं। कवि बताते हैं कि उनके स्वभाव में भी इस नीले पंखों वाली चिड़िया है, जो कि संतुष्ट है, थोड़े से में ही संतुष्ट है, अनाज से बहुत प्यार करती है और फिर कंठ खोलकर घने जंगल में गाना गाती है, क्योंकि एकांत चाहिए, क्योंकि आज़ादी चाहिए। और वो खुश रहती है वहाँ पर। वो उफनती नदी से डरती नहीं है, वहाँ से पानी ले आती है। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप पर गर्व है, वो हिम्मती है, नदी से प्यार करती है। तो कवि अपने भीतर इस चिड़िया के माध्यम से हमारे अंदर, जो इंसान के अंदर जो गुण है ना, उन गुणों को ही दिखाने का प्रयास किया है। फिर से एक बार कवि एक छोटी सी चिड़िया के बारे में यहाँ बताना चाहते हैं कि जो चोंच मारकर अनाज के अंदर से उसका दूध पीते हैं। कवि कहते हैं कि वो चिड़िया मैं हूँ। फिर कवि कहते हैं कि वो छोटी सी चिड़िया बिना रोक टोक के जंगल में जाकर आवाज़ खोलकर वन बाबा के लिए गाना गाती है। फिर कहते हैं कि वो चिड़िया मैं हूँ। कवि फिर कहते हैं कि वो चिड़िया नदी से बिना डरे उससे पानी ले आती है, वो अपने आप पर गर्व करती है और वो चिड़िया कवि स्वयं है, क्योंकि उनको नदी से प्यार है। तो इंसान के अंदर जो भी गुण है ना, वो सारा कवि यहाँ इस चिड़िया के माध्यम से हमें बता रहे हैं। इन जो शब्दों के नीचे मैंने रेखा खींचा है ना, यानी रेखांकित शब्द है ना, ये कठिन शब्द हैं। इन शब्दों को लिखना है। पहले तो क्लास वर्क कॉपी, 3 हिंदी की क्लास वर्क कॉपी बनेगी, एक बसंत, एक व्याकरण और एक बाल राम कथा। बसंत की कॉपी में और कुछ नहीं लिखेंगे, केवल बसंत ही लिखाएगा। बाल राम कथा की कॉपी में केवल बाल राम कथा लिखाएगा और व्याकरण की कॉपी में केवल व्याकरण लिखाएगा। तो बसंत का पहला पाठ वह चिड़िया जो कविता पहले लिखेंगे। उसके बाद ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है ना, जिसको कहते हैं रेखांकित शब्द, उस रेखांकित शब्दों को लिखेंगे। फिर मैं जब इन शब्दों के अर्थ समझा दूंगी आपको या व्हाट्सएप पर भेज दूंगी आपको, तो इसका शब्दार्थ भी लिखेंगे। तो
केवल इतना ही। पहले क्लास वर्क कॉपी में कविता लिखेंगे, फिर कठिन शब्द लिखेंगे। तो बच्चों, मिलती हूँ अगली कक्षा में।